मैं मैंने एक्सप्लेन किया कि ऊंच और नीच का जो प्लानेट का जो कॉन्सेप्ट है, प्लानेट जब जिस घर में जाके अपना संपूर्ण गुण दे पाता है, उस राशि में वो उच्च के कहलाता है। और जो प्लानेट जिस राशि में जाके वो अपना संपूर्ण गुण नहीं दे पाता है, तो वो नीच के हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने घर में सब कुछ आप कर पाते हैं, लेकिन आपको 1 महीने के लिए किसी और के घर में जाके रहना पड़ेगा, तो क्या आप अपना संपूर्ण गुण दे पाएंगे? जो आपके अंदर जो काम करने की कैपेबिलिटी है, क्या आप दूसरे के घर में वो चीज दे पाएंगे? अगर आपके साथ का जोड़ा मिल जाएगा तब तो आप कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके नेचर के साथ वो नहीं मिल पाता है, तो क्या आप वो काम कर पाएंगे? एक इंसान स्पिरिचुअल है, आप ऐसे घर में चल गए जो भोगी है, मतलब वो नास्तिक है, तो क्या आप अपना आपका वो जो गुण है स्पिरिचुअलिटी का, क्या वो वहां पे आपका कुछ काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो वहां पे जाके आप क्या हो गए? नीच के हो गए। और वही आप एक स्पिरिचुअल है और एक स्पिरिचुअल टीचर के घर में चले जाएंगे जो आपके साथ वो काम कर रहा है, तो वहां पे आप अपने अंदर जितनी भी टैलेंट है वहां पे आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, यानी वहां पे आप उच्च के हो गए। क्लियर है मिन्नी? हेलो, मिन्नी फिर से चली गई क्या? हाँ, हाँ, ठीक ठीक। हाँ, तो जब मैं पूछूं तो हाँ बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा। ठीक है। तो अब मैं ये कही कि जब सूर्य जब मेष राशि में जाते हैं, तो मेष राशि क्या है? मेष राशि के जो लॉर्ड है वो मंगल है। अब मंगल क्या है? सेनापति है। उनको जो भी ऑर्डर आप दे दें तो वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑर्डर को वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे राजा को क्या चाहिए? उनको जो ऑर्डर दे उनको काम करने वाला आदमी चाहिए। तो जब मेष राशि में जाते हैं तो उनको अपना पूरा संपूर्ण गुण देने का मौका मिलता है सूर्य को, इसीलिए मेष राशि में जब जाते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। अब तुला राशि जो घर है वो इस मतलब उसके जो लॉर्ड है वो शुक्र है। वो हमारा स्पाउस का घर होता है, वहां पे हमारा भोग विलास, मतलब ये शुक्र जो है भोग विलास के गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पे राजा को वो काम करने का मौका, जो नेम फेम देने का, दुनिया के लिए रोशनी रोशनी देने का काम करने का, जैसे है ना साइन, माँ बाप हमारे लिए जो फादर है वो सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फादर का वो काम होता है ना कि बच्चे हमारे साइन करें, उस हिसाब से हमारे फादर काम करते हैं। तो जब यहाँ पे ऐसे घर में जब वो चले जाते हैं सूर्य, जब उनको वो काम करने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस घर का जो मालिक है वो तो शुक्र है। तो घर, जिसका घर है उसी के अनुसार तो वो घर कंट्रोल होगा। तो वहां सूर्य जाके नीच के हो जाते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर पाते हैं सूर्य, ठीक है। अब चंद्र की बात हम करते हैं, तो चंद्र जो है माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। माँ का जो मन है ना, हमेशा मूड स्विंग होता है। जैसे चंद्रमा, इसीलिए चंद्रमा माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे सुख के कारक जो हैं, हैप्पीनेस के कारक हैं, वो हमारे चंद्रमा। तो जब चंद्रमा वृषभ राशि में जब जाते हैं तो वहां पे उच्च के हो जाते हैं। क्यों उच्च के होते हैं? चंद्रमा की 27 बीवियां हैं, जो 27 नक्षत्र हैं वो बीवी हैं, ठीक है। तो इसमें जो रोहिणी जो है, वो रोहिणी को सबसे ज्यादा चंद्र पसंद करते थे, क्योंकि रोहिणी को प्यार करने का जो टेक्निक था वो रोहिणी के पास, रोहिणी नक्षत्र जो है उनको प्यार करने बहुत अच्छा से आता था। तो जो चंद्र है, चंद्र को रोहिणी के पास सबसे ज्यादा मजा आता था, ठीक है। एक्चुअली इसके पीछे भी मैथोलॉजिकल स्टोरी है। दक्ष ने फिर
रोहिणी के पास ही रहते थे। सारी बेटियां जो हैं वो शिकायत करी, इसीलिए चंद्र को अस्त होने का श्राप मिला। उसके बाद शंकर जी उनको अपने ये पे, क्योंकि सृष्टि को तो चलाना था, तो उसके बाद शंकर जी का ये दिया हुआ था कि जैसे जैसे आप अस्त होंगे उसी तरह से आप धीरे धीरे ये होंगे, क्या बोलते हैं उसको, ग्रो, जैसे पूर्णिमा होता अमावस्या होता है, तो वैसे ही हमारे अब उसके बाद चंद्र जो है वो सुधर गए थे, सारी बीवियों के पास जाने लगे थे वो 27 जो है। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंदीदा इनकी जो वाइफ है वो रोहिणी है। तो यहाँ पे जब जाते हैं चंद्र, तो यहाँ उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि वो हैप्पीनेस इनको रोहिणी के पास ही मिलता है, और टॉरस में रोहिणी नक्षत्र आता है, इसीलिए यहाँ पे चंद्र उच्च के हो जाते हैं। अब वृषभ राशि में वो नीच के हो जाते हैं। अब वृषभ जो है वहां पे जो आ, अंधेरे की राशि है ना। यहाँ का जो सिंबल है वो बिच्छू है, और यहाँ पे यहाँ के जो लॉर्ड हैं वो ये हैं, क्या बोलते हैं, मंगल है। ठीक है, तो ये अंधेरे की राशि है। अब हमारी माँ को अंधेरा कमरा में कहा जाए कि रहो, तो माँ को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। माँ को तो उजाला चाहिए, माँ को तो दूसरे के वो साथ रहने में मजा आता है, फैमिली के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसको एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है, तो माँ वहां पे अपना वो गुण नहीं दे पाती है। इसीलिए स्कॉर्पियो राशि में जब चंद्र जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि वो अंधेरे की राशि है। और वहां पे जो लॉर्ड है वो भी मंगल है। मंगल क्या है? सेनापति है। तो मंगल, अब इन माँ को सेनापति की जरूरत थोड़ी है। माँ को तो ऐसा चाहिए जो उनके बातों को सुने, उनसे प्यार से बातें करे, उनको हैप्पीनेस के साथ रखे माँ को। तो इसीलिए जब स्कॉर्पियो में जाते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। अब मंगल, मंगल जब मंगल जब मकर राशि में जाते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। अब मकर राशि के जो लॉर्ड हैं वो क्या है? शनि है। अब शनि जो है ये कर्म दसवां, देखिए मकर और कुंभ दोनों शनि का ही है, लेकिन कुंभ का अलग। कुंभ लाभ का घर बोला गया है, कुंभ को लाभ के घर के लिए दिया गया है, इच्छा पूर्ति के लिए दिया गया है। लेकिन जो 10वां राशि को वर्क का राशि बोला गया है, काम करने का राशि है, और सेनापति को काम करवाना है। ये कमांडो बन गए सेनापति, तो काम करने वाले वर्कर तो चाहिए। तो यहाँ पे मंगल को 10वीं राशि में जब जाते हैं तो इनको वर्कर मिल जाता है। शनि क्या है? वर्कर है, मेहनत करने वाले हैं, लो क्लास ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं। तो यहाँ पे जब मंगल जाते हैं मकर राशि में तो इनको सब काम करने वाला वर्कर मिल जाता है, तो ये अपना संपूर्ण गुण वहां पे दे पाते हैं, इसीलिए वहां मंगल जो है वो उच्च के हो जाते हैं। लेकिन कर्क राशि जो माँ का राशि है, जिसके लॉर्ड चंद्र हैं, चंद्रमा माँ बोलते हैं, माँ को सेनापति की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे जब सेनापति कोई जाएगा तो वहां तो शांति से वहां रहना है। माँ के घर में तो शांति है, सुख का घर है, और इनको लड़ाई झगड़ा काम, तो वहां पे जाके मंगल नीच के हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे ये जो सेनापति का जो गुण है वो नहीं दे पाते हैं, वहां नहीं अपना वो गुण वहां पे प्रकट करने का इनको मौका नहीं मिल पाता है कर्क राशि में, इसीलिए वहां वो नीच के हो जाते हैं। अब बुध की बात करते हैं। बुध जो है वो एक नपुंसक ग्रह माना गया है, और वो बिजनेस के लिए जाने जाते हैं। और कन्या राशि जो है वो कन्या राशि 6 घर के को बोला गया है, वहां पे रोग रिपु ऋण आता है। ठीक है, तो बुद्ध क्या है? बिजनेस माइंड है, बिजनेस है, बुद्धि है। ठीक है, तो वहां वो अपने बुद्धि का संपूर्ण चीज वहां पे दे पाते हैं, रोग से लड़ने का दिमाग देते हैं,
लोन बिजनेस करने का आइडिया देते हैं, कंपटीशन से कैसे जीता जाए वो वहां पे करने का मौका इनको मिलता है बुध को 6 हाउस में, कन्या राशि में। तो वहां पे ये उच्च के हो जाते हैं और ये इनकी खुद की राशि है, ये अपने राशि है। जो कन्या जो राशि है इसके लॉर्ड खुद बुध हैं। तो यहाँ पे बुध अपने घर में ये उच्च के हो जाते हैं। अब देखिए ये बच्चा है, प्रिंस है, बुध क्या है, बच्चा है। बच्चा को अपने घर में सब काम करने में मजा आता है। अब वही बच्चा को आप दूसरे का घर दे दीजिए तो बच्चा अपना वो काम नहीं कर पाता दूसरे के घर में। तो इनको ये अपना घर मिल गया और जिसके लिए ये जाने जाते हैं, बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, और वहां रोग रिपु ऋण है। तो यहाँ पे यहाँ जब ये जाते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। अब मीन राशि में जब बुध जाते हैं तो वहां नीच के हो जाते हैं। अब मीन राशि के जो लॉर्ड है वो गुरु है और यहाँ पे आश्रम आता है, यहाँ पे साधना आता है, यहाँ पे बेड प्लेजर आता है, यहाँ पे जेल आता है। अब एक नपुंसक एक बच्चा को आश्रम में बैठा देंगे तो वो बच्चा क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसको थोड़ी ना साधना में मन लगता है। बच्चा को तो उछल कूद करना है। लेकिन जब वहां पे मीन राशि में जाते हैं और वो गुरु का घर है तो वहां पे तो वो एक आश्रम में चले गए। एक बच्चा जब आश्रम में चला जाता है तो वहां बच्चे का चलता नहीं है, वहां सिर्फ गुरु का चल पाता है। तो वहां जाके बुध अपना गुण प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मीन राशि में जब जाते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। अब हम गुरु की बात करते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। अब इसके पीछे मैं आपको एक मैथोलॉजिकल स्टोरी बताना चाहूंगी कि चंद्र जो है वो बहुत फास्ट लर्नर है, बहुत फास्ट लर्नर है। तो जब उनको एक ये था कि गुरु का तलाश था, तो जब वो गुरु जुपिटर के पास, देव गुरु के पास जब चंद्र पढ़ने गए तो चंद्र बहुत जल्दी पढ़ते थे, बहुत जल्दी उनका जो भी गुरु पढ़ाते थे बहुत फास्ट कैच करते थे। तो गुरु जो है, देव गुरु के सबसे जो फेवरेट शिष्य हैं वो चंद्र हैं। इसीलिए अपने शिष्य के घर में जब जाते हैं तो गुरु अपना संपूर्ण गुण दे पाते हैं। इसीलिए कर्क राशि में जब गुरु जाते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका सबसे प्यारा शिष्य के घर में वो चले गए। तो जब गुरु अपने ही प्यारा शिष्य के घर में चले जाएंगे तो गुरु के अनुसार वो घर कंट्रोल होगा, ना कि शिष्य के अनुसार। तो यहाँ पे गुरु को पूरा काम करने का मौका मिल जाता है। उनको पढ़ाने का वो जैसे कहते हैं, जैसे उनको वहां करने का मौका मिल जाता है। इसीलिए गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। अब हम गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। अब मकर राशि क्या है, वर्कर लेवल का है, वहां पे शनि का घर है, वो लो। तो जब यहाँ पे एक गुरु गुरु क्या है, गुरु को विजडम के लिए जाना गया है, गुरु को पढ़ा मतलब नॉलेज के लिए जाना जाता है। अब गुरु से जब हम काम कराएंगे तो गुरु नीच का हो जाता है। कोई भी गुरु जो है जब वो काम करेगा तो वो विजडम नहीं दे पाएगा, वो साधना नहीं कर पाएगा, वो मंत्राज नहीं कर पाएगा, वो लोगों को ज्ञान नहीं बांट पाएगा, क्योंकि वो उसको तो काम पे लगा दिया गया। तो वहां पे जाके इनको काम करना पड़ता है मकर राशि में जब जाते हैं तो, क्योंकि वो वर्कर का घर है। तो इन वर्कर जैसा अगर इनको गुरु का रोल करना पड़े कोई भी गुरु को, तो वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि वो गुरु गुरु रहे नहीं, वो वर्कर बन गए। तो इसीलिए जब मकर राशि में जाते हैं तो जो गुरु हैं वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि अपना वो गुरु तत्व वहां नहीं दिखा पाते हैं। अब शुक्र शुक्र जब मीन राशि में जाते हैं, मीन राशि के लॉर्ड गुरु है, और वो जो घर है वहां पे बेड प्लेजर है, वो हमारा एग्जिट का भी घर है, वो हमारा मोक्ष का भी घर है, वो हमारा साधना का भी घर है। तो
वहां बेड प्लेजर है। तो जो भी शुक्र का, जो जिस चीज के लिए शुक्र जाने जाते हैं, वो सब कुछ वहां पे शुक्र को मीन राशि में मिल जाता है। इसीलिए वहां ये जो शुक्र है वो उच्च के हो जाते हैं। अब देखिए, शुक्र साधना भी करते थे। महामृत्युंजय जो मंत्र है वो तो शुक्र के पास ही है। तो भोगी भी हैं और योगी भी हैं। बेड से समाधि से, एक होता है ना, एक क्या तो कहावत है कि मोक्ष के तरफ जाने का, तो ये दोनों चीज जो है वो शुक्र के पास है और वहां जाके इनको सब कुछ मिल जाता है जो ये शुक्र करना चाहते हैं। तो इसीलिए मीन राशि में वो उच्च के हो जाते हैं। अब जब कन्या राशि में जब जाते हैं शुक्र, तो वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि कन्या राशि का जो घर है वो रोग रिपु ऋण है। अब एक भोगी, एक साधना वाला इंसान को रोग रिपु ऋण से लड़ने के लिए कहा जाए तो वो क्या करेगा? वो तो नीच का ही हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। तो जब वो कन्या राशि में जाते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। शनि जब तुला राशि में जाते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। शनि क्या है? जो वर्कर लेवल का जो आदमी है ना, वो पूरा दिन भर काम करता है और शाम में वो अपना भोग में मस्त होता है, मस्त खाता पीता है, घूमता है, मूवी देखता है। जितने भी वर्कर लेवल का लोग है ना, आप देखोगे कि दिन में कमाएगा, फिर मूवी देखेगा, खाए पिएगा, मौज मस्ती करेगा, दारू पार्टी चल रहा है। तो जो शनि को सातवां राशि जो शुक्र का है, जो तुला राशि, वहां पे जाते हैं तो वहां पे संपूर्ण गुण, उनके जो गुण है वहां पे करने का मौका मिल जाता है। इसीलिए तुला राशि में जाके वो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे वो सब कुछ कर पाते हैं जो उनको, उनका नेचर है। अब मेष राशि में जब जाते हैं शनि तो वो नीच के हो जाते हैं। मेष राशि जो है वो मंगल का है। अब ये है भोगी और वो क्या है? सेनापति हैं। तो जब वहां पे जाते हैं तो इनको भोग करने का मौका ही नहीं मिलता है। ये सारे वर्कर को सेनापति की तरह, कमांडो की तरह काम करना पड़ जाता है। इसीलिए वहां जाके अपना वो गुण नहीं दे पाते हैं जिसके लिए शनि जो है वो जाने जाते हैं। तो वहां जाके वो नीच के हो जाते हैं। अब राहु की बात करते हैं। राहु जो है दूसरा राशि यानी वृषभ, तीसरा मिथुन में जाके वो उच्च के हो जाते हैं। दूसरा राशि जो है वो, राहु क्या है? माइंड है, सिर्फ ऊपर का पार्ट है, ठीक है, नीचे का नहीं है। तो जब यहाँ पे वृषभ में जाता है तो यहाँ पे चंद्र को ग्रहण लगाने का, चंद्र और सूर्य को दोनों को ग्रहण लगाने का काम तो राहु करते हैं ना। तो यहाँ पे चंद्र का जो फेवरेट राशि है वहां जब जाते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे इनको वो सब करने को मिल जाता है। और जो तीसरा में भी इनको राहु को मिथुन जो है, यहाँ पे जब अगर पिक्चर आप देखिएगा ना, तो मैथुन भाव से ये मिथुन राशि बना है। दो मतलब एक मेल और फीमेल का पिक्चर से ये बना हुआ है, मैथुन भाव से ये बना हुआ है। तो यहाँ पे ये राहु जाके उच्च के हो जाते हैं। इसके पीछे मुझे उतना स्टोरी नहीं पता। वृश्चिक में जाके ये नीच के हो जाते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, दिमाग चलाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे माइंड माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को ये करना राहु का काम है। लेकिन यहाँ जब अंधेरे में जब चले जाते हैं तो वो उनको करने का मौका नहीं मिलता है। और जब गुरु के घर में चले जाते हैं, एक अधर्मी गुरु के घर में जाएंगे तो वो नीच के हो जाते हैं, वो अधर्म नहीं कर पाते हैं। वहां पे इनको अच्छा इंसान बनना पड़ता है। जब राहु गुरु के घर में जाते हैं तो उन राहु को एक अच्छा इंसान बनना पड़ जाता है, अधर्म छोड़ना पड़ता है। इसीलिए वहां वो नीच के हो जाते हैं। जाने तो राहु अधर्म के लिए जाने जाते हैं ना। तो जो जो जैसा, कहने का मतलब जो जिस चीज के लिए जाना जा रहा है और वो करने को जिस राशि में मौका मिल गया वो उच्च के हो गए।
और जिस राशि में वो काम करने का मौका नहीं मिला, वहां वो नीच के हो जाते हैं। केतु क्या है? डिटैचमेंट के लिए। केतु क्या है? मिस्ट्री है। केतु नॉलेज है। केतु जो है हमारे दादा परदादा जो है उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये रिसर्च के घर में अंधेरे से कुछ ढूंढ के निकालने का जो काम है वृश्चिक राशि का, वहां जब जाते हैं केतु तो ये उच्च के हो जाते हैं। और गुरु के घर, क्योंकि गुरु भी नॉलेज है, और ये मोक्ष के तरफ लेके जाते हैं। तो बिना साधना, बिना नॉलेज के आप मोक्ष की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। ज्ञान की, जिसके पास ज्ञान है वही मोक्ष की तरफ जा पाता है। तो यहाँ पे केतु उच्च के हो जाते हैं। और ये दोनों घर, क्योंकि यहाँ भी चंद्र इसीलिए खुश होते हैं दूसरी राशि में, क्योंकि उनको रोहिणी मिलता है। वहां पे भोग का घर है एक तरह से, मतलब वहां पे प्यार, मतलब हैप्पीनेस का वो घर है। और इनको डिटैचमेंट कराना है, केतु को अलग करना है। और वहां पे क्या है? वहां खुशी का घर है। तो वहां पे जब ये केतु जाते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। अब आप सबके जो क्वेश्चन है वो आप पूछिए। खत्म हो गया। अब आप लोग अनम्यूट हो जाइए। थैंक यू सो मच। और कुछ? से कोई और में कुछ डाउट है या सबको क्लियर हो गया? कभी भूलेंगे ये सारे? चलिए बढ़िया है।